हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9। चैप्टर का नेम है आदमी का अनुपात। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे भी। बच्चों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। आदमी का अनुपात। पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता दे रही हूँ इसमें क्या है। इस कविता में कवि ने मनुष्य की तुलना विशाल ब्रह्मांड से की है। किससे की है? विशाल ब्रह्मांड से की है और बताया है कि मनुष्य ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है, फिर भी वह घमंड, ईर्ष्या और भेदभाव में उलझा रहता है। तो चलिए और आगे समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कठिन शब्द देखेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नस्त्रों में, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है, परिधि नव गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईश्वरय, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातित, संक सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। तो चलिए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। दो व्यक्ति कमरे में, व्यक्ति मतलब इंसान। ठीक है। तो इसका अर्थ है एक कमरे में दो लोग रहते हैं। दो व्यक्ति कमरे में, तो इससे पता चलता है कि एक कमरे में दो लोग रहते हैं, कमरे से छोटे। वे दोनों व्यक्ति कमरे से भी छोटे हैं। जो दो व्यक्ति रहते हैं वो कमरे से भी छोटे हैं। कमरा है घर में, वह कमरा एक घर के अंदर है। कमरा किसमें है? एक घर के अंदर है। घर है मोहल्ले में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ले का अर्थ क्या है? आसपास के रहने का क्षेत्र। ठीक है। वह घर एक मोहल्ले में स्थित है। घर किस में स्थित है? एक मोहल्ले में स्थित है। मोहल्ला नगर में, नगर मतलब शहर। ठीक है। तो वह मोहल्ला एक शहर में है। नगर है प्रदेश में, प्रदेश का अर्थ है राज्य। वह शहर एक राज्य का हिस्सा है। तो क्या है? वह एक शहर है जो राज्य का हिस्सा है। प्रदेश कई देश में, प्रदेश कई देश में, राज्य देश का हिस्सा होता है। राज्य किसका हिस्सा होता है? राज्य देश का हिस्सा होता है। कई देश कई पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब धरती। पृथ्वी का अर्थ क्या है हिंदी में? धरती। सभी देश पृथ्वी पर स्थित हैं। अनगिन नस्त्रों में, मतलब अनगिन का अर्थ है असंख्य या जिनकी गिनती ना हो सके। ठीक है। तो और नत्र का अर्थ है तारे। क्या है? तारे। तो इसका अर्थ है ब्रह्मांड में असंख्य तारे और नत्र हैं, मतलब पृथ्वी एक छोटी, उन असंख्य नस्त्रों की तुलना में पृथ्वी बहुत छोटी है। करोड़ों में एक ही, करोड़ों का अर्थ है बहुत बड़ी संख्या। तो इसका अर्थ है करोड़ों वस्तुओं में कोई एक विशेष होती है, सबको समेटे है। समेटे का अर्थ है अपने अंदर समाहित किए हुए। तो इसका पूरा मतलब है कि वह अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए है। वो दे रखा है ना, सबको समेटे है, मतलब अपने भीतर बहुत ही कुछ समेटे हुए है। परिधि नव गंगा की, परिधि का अर्थ है
विस्तार या सीमा, और नवगंगा का अर्थ है आकाश गंगा। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का अर्थ है कि आकाश गंगा का विस्तार बहुत विशाल है। लाखों ब्रह्मांडों में अनगिनत ब्रह्मांडों की कल्पना की जा सकती है। दे रखा है ना, लाखों ब्रह्मांडों में मतलब अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते, उसमें ब्रह्मांडों की कल्पना की जा सकती है। अपना एक ब्रह्मांड मतलब हमारा भी एक ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग संसार हो सकते हैं। कितने अलग अलग संसार हो सकते हैं? कितनी ही पृथ्वियां मतलब अनेक पृथ्वियों जैसी दुनिया हो सकती है। ठीक है, कितनी ही भूमियां अनेक प्रकार की धरतियां हो सकती हैं। कितनी ही भूमियां मतलब बहुत ही सारी प्रकार की धरतियां हो सकती हैं। कितनी ही सृष्टियां अनेक प्रकार की सृष्टियां हो सकती हैं। सृष्टियों का अर्थ है संसार या रचनाएं। कितनी भी प्रकार की संसार या रचनाएं हो सकती हैं। ठीक है, यह है अनुपात। यह मनुष्य और ब्रह्मांड के आकार की तुलना है। आदमी का विराट से मतलब मनुष्य की तुलना विशाल ब्रह्मांड से की जा रही है। मनुष्य की तुलना किससे की जा रही है? विशाल ब्रह्मांड से की जा रही है। इस पर भी आदमी मतलब इतना छोटा होने पर भी मनुष्य है। इस पर ईश्वर्य, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन मतलब ईश्वर्य का अर्थ है जलन, अहम का अर्थ है घमंड, स्वार्थ का अर्थ है अपना लाभ, और घृणा का अर्थ है नफरत। अविश्वास का अर्थ है भरोसे की कमी। इस पूरी लाइन का अर्थ है मनुष्य इन बुरी भावनाओं में फंसा रहता है। मनुष्य जलन, घमंड, अपना लाभ देखता है, नफरत, भरोसों की मतलब भरोसा नहीं करता है, किसी पर भरोसों की कमी है। तो मनुष्य जो होता है इन बुरी आदतों में फंसा रहता है। संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। संख्यातीत का अर्थ है धर्म के आधार पर भेदभाव। तो इस पूरी लाइन का अर्थ है कि मनुष्य धर्म और छोटी सोच के आधार पर दीवारें खड़ी कर लेता है। मनुष्य जो होता है मतलब इन सब में फंसा रहता है, अहंकार, घमंड, इन सभी छोटी सोच के आधार पर वो दीवारें एक खड़ी कर लेता है। क्या है? अपने को दूजे का स्वामी बताता है। दूजे का अर्थ है दूसरे और स्वामी का अर्थ है मालिक। मनुष्य दूसरे लोगों पर अपना अधिकार जताता है। मनुष्य जो होता है किसी दूसरे लोगों पर अपना अधिकार जताता है कि यह मेरा है। देशों की कौन कहे मतलब देश की बात तो दूर है, देशों की कौन कहे मतलब देश की बात जो है वो बहुत ही दूर है। एक कमरे में केवल एक कमरे के भीतर भी दो दुनिया रचाता है। मतलब मनुष्य एक ही कमरे में रहकर भी आपस में भेदभाव और अलगाव पैदा कर लेता है। एक कमरे में रहकर भी बहुत सारे भेदभाव, आपस में ही भेदभाव और अलगाव पैदा कर लेता है। अगर मैं आपको इस चैप्टर का पूरा अच्छे से थ्योरी में समझाऊं, क्योंकि अभी हमने एक एक लाइन समझी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो अगर मैं थ्योरी में समझाऊं जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, इसमें कवि बताते हैं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति कमरे में होता है नहीं, कमरा घर में होता है और घर मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में होता है, नगर प्रदेश में, प्रदेश देश में और देश पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी भी इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा भाग है। फिर भी मनुष्य अपने छोटे छोटे भेदभाव, अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ में उलझा रहता है। वह धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर लोगों को बांटता है और अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। कवि हमें समझाना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि हम ब्रह्मांड के सामने इतने छोटे हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए, समानता और भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। ये मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से समझा दिया है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो इसके कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, अब हम इस
पढ़ेंगे कवि से परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। उनके पिता देवीचरण माथुर भी कविताएं लिखते थे। गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने प्रमुख हैं। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत होंगे कामयाब की भी रचना की थी। ठीक है, इनका जन्म 1919 में हुआ था और मृत्यु 1994 में हुई थी। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, उसके कठिन वर्ड भी बता दिए और लाइन तारी से मैंने सवरे अर्थ को अच्छे से समझा दिया है कि इस लाइन में क्या क्या था। फिर उसके बाद मैंने आपको थ्योरी में भी अच्छे से समझा दिया है कि इस पूरे चैप्टर में क्या बताया है हमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।